साधुवाद मंगल कामना करते हैं। इस शोरगुल करने का वजह तो हम नहीं बता सकते, लेकिन कुछ चोर चोटे लोगों ने जो पब्लिक के पॉकेटमारी करके आए हैं, अब यहाँ आकर के अपना वीडियो बनाते हैं, यहाँ आकर के अपना पहचान छोड़ते हैं और यह वीडियो ले जा करके पब्लिक के पास जा करके वहाँ से पैसे कलेक्शन करते हैं। और जहाँ तक कि अभी की सवाल आई कि आकाश लामा आंदोलन को बेच दिया है, आंदोलन को बेच दिया है, आंदोलन को स्थगित कर दिया है, ऐसे कहने वालों को ये मिथ्या है। यह अभी जो देश का जो हालात जो बिगड़ी हुई है, देश में जो हमारी विवादित जो चल रहा है पाकिस्तान और भारत के साथ में और अहित हो रहा है, इसको देखते हुए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा था कि अगर जब बातें गिरेगी देश के तो हम देश के साथ खड़ा रहेंगे। तो आज जो हमारे भारत में जब युद्ध में उतरा हुआ है तो हम युद्ध के साथ हैं, बशर्ते दूसरा लाइन में हमारा सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि 1949 एक्ट भी जरूरत है। इसलिए अगर प्रशासन कहे हम उनका भी इज्जत करेंगे। हम लोगों को सोच है कि ठीक है भाई, जिस तरह से यही तर्क चला, यानी कल जिलाधिकारी से बहस हुई, अनुमंडल पदाधिकारी से बहस हुई, डीएसपी महोदय से बहस हुई, थाना अध्यक्ष मनोज जी हैं उनसे बहस हुई। दोनों को मंथन करते करते उसका विकल्प निकाला गया कि भाई पहले राष्ट्र हित कि पहले यह, अगर राष्ट्र रहेगा तो हमारा धर्म रहेगा, अधर्म रहेगा तो धरना रहेगा। तो 11 बजे रात को सोते हुए भनते लोग को जगाकर उचक्के लोगों ने जो पब्लिक के ठग के ये आंदोलन के नाम पे आए हैं कि हम वहाँ आंदोलन में आप लोग सहयोग करो। अभी कल के डेट, परसों का डेट का हमारा यहाँ महाराष्ट्र के 4 उपासिका ने कही कि विनय चरिया ने 6 लाख रुपया ये आंदोलन में देने के लिए हम लोगों से एक रोटी काट काट के जो हम इकट्ठा किए थे कि 1900 महाबोधि महाविहार मुक्त के लिए हम दे रहे हैं। वहाँ ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम हमारी आवाज को लेकर के बैठा हुआ है, उसको ले जा करके दो, तो दो नहीं, ये लोग अपने धंधा बना लिए। अभी कल के पहले की मैं बात बताता हूँ कि डॉक्टर करुणा सिंह राहुल ने हम लोगों को ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम को 12 लाख का चूना लगाया है। पहले आया खाना ठीक नहीं है, खाना का सुदृढ़ दिया गया कि ठीक है भाई अपने स्तर से खाना बनाओ, चूल्हा ले आओ, टेंट ले आओ, वेंट ले आओ, सारे रंग की बातें हुई, उनकी बातों को मर्यादा देते हुए माना गया। उसके बाद में 4 मई से प्लान था कि माने पैदल यात्रा सीएम तक जाएंगे, मुख्यमंत्री महोदय तक जाएंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर पैदल जाएंगे तो हमको क्या चाहिए, मेस चाहिए, हमारे लिए मच्छरदानी चाहिए, 2000 लोगों को रहने के लिए, पानी पीने के लिए टैंक रोली चाहिए, गादा चाहिए, पंखा चाहिए। हम उस समय ने उनको यही बताया कि यात्रा जो होता है, यात्रा को देखने के लिए गांव घर जिला जवार रहता है और बड़े से बड़े यात्रा हुआ है, उसमें इस तरह का नहीं जाता। इसलिए आप पिकनिक मनाने तो नहीं जा रहे हैं। हम उस समय थे, इस बात को पोस्टपोन्ड किया गया। तब क्या कहा गया कि 2000 चीवर, 2000 लोगों को सरवन बनाएंगे, 2000 का चीवर माने 2000 सरवनों के लिए चीवर का पैसा दीजिए। हमने कहा उनका कि यहाँ हम बहुत से लोग शिविर लगाने वाले हैं, उन लोगों से 500, 200, 1000 कर करके मांग करके हम लोग काम करेंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं। हमारा एक कतार का होना चाहिए, एक ड्रेस रहेगा, एक लाइन से चलेगा, हम इस तरह के करेंगे। इस तरह से ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के जनरल सेक्रेटरी आकाश लामा से उन्होंने पैसा लिया। पैसे लेने के बाद में अब डेट याद नहीं है, हम यहीं थे, उन्होंने 1,30,000 के टिकट का वाउचर दिया कि हमारे लोग आया है, वो टिकट का पैसा दीजिए। दूसरा लैंग्वेज में लिखा हुआ था कि हम जो कार जो मंगवाए हैं तो जाने में जो खर्चा हुआ, कार को लाने में जो खर्चा हुआ, उसको 11,000 रुपया लगा है, वो दिया जाए। हमको गुस्सा आया, हमने कहा कि लामा जी, हम 12 फरवरी से यहाँ बैठे हैं, हम 22 को भनते
हम लोगों को 1000 के जोड़ के आपको देना होगा। अभी जोड़िए पहले तब दीजिएगा। 16 लाख कुछ रुपया हुआ। धीरे से वो अपने बिल लिए और चले गए। फिर हम अचानक कुछ काम के लिए चले गए, वहाँ तबीयत खराब हो गया, 5-7 दिन हम नहीं आए। तो आकाश लामा को बाहर के आदमी समझ करके प्रज्ञाशील पर दबदबा जमा करके इनसे जबरदस्ती पैसा लिया गया और लेने के बाद में उन लोगों ने इस तरह का नाटक किया। जब हम आए, आने के बाद में इस बात को कहा तो कहा कि भंते जी पैदल तो नहीं, गाड़ी बुक हो गया है। हम आए तो आकाश लामा जी से कहे कि जब हम ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के भिखु संघ प्रभारी सुनीत पाल है, फिर हमसे क्यों नहीं कहा। उन्होंने कहा कि चौप तरफ से विनय चरिया और करुणाशील ने हमको दबदबा दे करके, और कोई नहीं था, सुशील भी नहीं थे, हम क्या करते, हम दे दिया। जब गाड़ी भी बुक हो गया कोई बात नहीं, लेकिन 180 चीवर लेकर के वो गया और रैली में भी नहीं गए। जब हम रैली में निकाल करके चले गए तो यहाँ आकर के स्टोर के चाबी दो, कितना पैसा है उसको हिसाब दो। प्रज्ञाशील महाथेरो के ऊपर यानी हाथापाई करने पर तैयारी हो गया। जब हमको फिर पता चला तो जब आते हैं तो यह करुणाशील राहुल ने डायरेक्ट अपने चला जाता है और उसका सेकंड कोई भंते था, उसको कहा कि जाओ वहाँ गिलास कप खाली लिया हुआ है, वो सब उठा करके ले आओ। उठाने लगा। हमको यहाँ के लोगों ने कहा कि वो सब बोड़ा में कस के टेम्पू पर लाद रहा है। हम गए और बोले कि कहाँ ले जा रहे हैं। तो हमारा जगह सिलेक्शन हो गया है, हम आकाश लामा जी से बात कर लिए हैं। हम यह जो निगमा में ठहरे हुए थे वहाँ भी हम नहीं ठहरेंगे, हम जा रहे हैं दूसरे जगह, हमारी कार्यक्रम लगा हुआ है। यही दुख की बात है कि जब कार्यक्रम तुम्हारा दूसरे जगह लगा हुआ था तो इस समय 11 बजे 10 बजे रात को यहाँ आकर के तुम क्यों इस तरह के कॉन्फ्रेंस कर रहे हो। और हम तो इतना तक कहेंगे, और होते होते में कल सुबह हम बोधगया थाना में करुणाशील राहुल के पास जाकर के FIR करेंगे कि हमको 180 चीवर पला से आकर के 10 बजे रात करके यहाँ जब तुम चल गया कि हम दूसरे जगह कार्यक्रम करने जा रहे हैं, फिर अब जो आया है हम लोगों को नींद हराम कर रहा है, इसके लिए तुम्हारा सजा भोगना पड़ेगा। हम कल FIR करेंगे। और यह जो धारणा की जो बात आती है कि बेच दिया आकाश लामा ने, ऐसा बात कुछ नहीं है। बात यही है कि अभी जब तक ले देश में जो विवाद है, विवाद शांत नहीं होता है, तब तक ले हम लोग भी देश हित के लिए हम लोग भी यहाँ भगवान बुद्ध से प्रार्थना करेंगे कि हमारे योद्धाओं को, हमारे फौजियों को मनोबल, हिम्मत और उत्साह दें कि हमारा फौजी लोगों ने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करे। ये इसके लिए हम लोगों ने यही किया है कि यहाँ हम लोगों को भीड़ नहीं लगाना है, हम लोगों को सभा नहीं करना है, हम लोगों को शांति कायम करके रखना है। ये बात को यहाँ बातचीत हुई है और ये अचानक आकर के कहता है कि आकाश लामा कौन होता है इस संगठन को बेचने वाला। आकाश लामा जिस दिन 12 फरवरी से बैठा था उस दिन तुम बड़े बड़े भदंत थेरा स्थाविर कहाँ था। जब आज यहाँ तक जो पहुँच गया है, पूरे दुनिया जान चुका है कि महाबोधि महाविहार गैर बुद्धिस्टों के हाथ में है, वहाँ अभी तक ले 1949 एक्ट है, तो तुम यहाँ दखल देहानी देने आए हो। ये चीज को भिखु सुनीत पाल बर्दाश्त नहीं करेगा। भले सिक्किम या दार्जिलिंग के आकाश लामा हो सकता, प्रज्ञाशील भदंत अमरावती महाराष्ट्र के हो सकता, लेकिन सुनीत पाल यही मगध का है और यही धरती का है। यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ तब चलेगा कि न्याय पर भरोसा करके चलेगा, संविधान पर भरोसा करके चलेगा, उसके साथ खड़ा रहेगा। इसलिए ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम न्याय पर चल रहा है। जब जब यहाँ का प्रशासन जो जो प्रोटोकॉल लागू किया है उसको हम लोग ने माना और मानने के चलते आज यहाँ तक हमारी आंदोलन पहुंची है। अगर हम चाहते तो 5 दिन में ही जिस तरह से हमको उठाया गया था, हम तो अड़ गए थे। इस चलते कि हम भी संविधान के कीड़ा हैं, हमने अड़ गए थे कि हम FIR करेंगे। लेकिन धन्यवाद है ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के जनरल सेक्रेटरी कहा कि भंते जी बड़ी लोग उसकाएगा, इसलिए कहाँ कहाँ आप लड़ेंगे। हम लोगों को एक ही निशाना 1949 एक्ट महाबोधि है, इसलिए छोड़ दीजिए। हमने सारा राग द्वेष भूल करके हम अपने धरने में बैठे और कंधे से कंधे मिला करके फिर वही प्रशासन से, वही सरकार से चलने लगे।
चलने लगे, जिसका आज कल भी बढ़ता हुआ। उनकी बातों को मैंने भी माना, उन्होंने मेरी भी बात को मानी। इस आधार से जो अभी राष्ट्र हित के जो मामला है उस मामला पर चलेंगे। लेकिन कल करुणाशील राहुल FIR करेगा। भिखू सुनीत पाल ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के भिखू प्रभारी एवं प्रवक्ता। इतना ही आप लोगों को